हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? ठीक हो ना सब लोग? ओके, रिवीजन लिख रहे हो सब लोग बराबर, है ना? अभी आपको पार्ट 3 रीजनिंग में पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने जो है ड्रॉ द पिक्चर्स, बराबर है ना? और टू नेम्स ऑफ ईच, मात्राएं लगाकर लिखो, ये सब आपको मिला था। टुडे पार्ट 3 है, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टोटल दे रही हूँ मैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स जो जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट बुक के हैं और एंड फिल इन द ब्लैंक्स वर्क बुक के हैं, ठीक है? दोनों चीजें अब मैं आपको रिवीजन में देने वाली हूँ, ठीक है? उसके बाद मीनिंग्स हैं टेक्स्ट बुक के, मीनिंग्स हैं वर्क बुक के, ठीक है? वन वर्ड आंसर टेक्स्ट बुक के, वन वर्ड आंसर वर्क बुक, ठीक है? तो आपको अभी जो है वो इसमें वीडियो में आप लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ोगे, ठीक है? एक बात और, रिवीजन सब लोग बराबर लिखते रहना, बराबर रिवीजन लिखते रहना। और दूसरा लर्न भी करना साथ में, ठीक है ना? लर्न तो मतलब बहुत सारा हो गया होगा, FA1 FA2 दे दिया है तो याद है ना? तो आपको इस तरीके से लर्न करना है, ठीक है? तो लर्न करके लिखो या फिर किसी को बोलो आपको पूछे, है ना? या आप खुद रीड करके जो है उसको पढ़ो, है ना? तो आपको और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाली है आपकी, है ना? इसलिए अपने को लर्न करके तो रखना ही है, सॉरी होता है, बराबर है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो, ठीक है? तो उसमें आपका फर्स्ट है दादी माँ डैश जप रही हैं, है ना? तो दादी माँ क्या जप रही थी? माला। तो हम क्या लिखेंगे? दादी माँ माला जप रही हैं, ठीक है? सेकंड है पिताजी डैश लिख रहे हैं। पिताजी ने जो टेबल पर क्या लिख रहे थे? पत्र लिख रहे थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? पत्र, ठीक है? आ गया समझ? थर्ड है दादाजी हमें अच्छी अच्छी डैश सिखाते हैं। तो दादाजी हमको क्या सिखाते हैं? अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अच्छी अच्छी बातें कैसी होती हैं? गुड मैनर्स, है ना? है ना? अच्छी अच्छी आदत, अच्छा व्यवहार दूसरों के लिए, बराबर है? अच्छी अच्छी बातें जिससे हम गुड बॉय बने, है ना? तो दादाजी हमको अच्छी बातें सिखाते हैं। 4 नंबर, बिल्ली को हम डैश कहते हैं। बिल्ली को हम कैट बोलते हैं, बिल्ली बोलते हैं, लेकिन मीनू है उसका नाम, तो भी बिल्ली को हम क्या बोलते हैं? वो किससे बिलोंग करती है? जैसे टाइगर है, टाइगर कैट फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब टाइगर का मुंह और कैट का मुंह एक जैसा होता है, मैंने आपको समझाया ना? तो बिल्ली को जो हम जो है बाघ की मौसी बोलते हैं, है ना? क्योंकि बाघ जो है वो ये जो है इसकी जो फैमिली है ना, वो कैट फैमिली से होता है, इसलिए वो उसको क्या बोलता है? मौसी। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? बाघ की मौसी। बिल्ली का दूसरा नाम क्या है? बाघ की मौसी। देखो फिलप्स आता है ना, तो सब लोग ऐसा लिखते हैं, बिल्ली को हम मीनू कहते हैं, मीनू लिखते हैं ज्यादा करके, उसका नाम मीनू है, इसलिए क्या लिख देते हैं? बिल्ली को हम मीनू कहते हैं, ऐसा लिख देते हैं, बराबर? इसलिए उसको जो है ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है? उसमें क्या लिखना है आपको? बाघ को हम बिल्ली की मौसी कहते हैं, बाघ की मौसी कहते हैं। कुत्ता हमारे घर का डैश है। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, आपने पढ़ा था, बराबर है? हमारे घर की कुत्ता रखवाली करता है ना? कोई भी जो है चोर आता है तो फिर वो बात करने लगता है, भौंकने लगता है, बराबर है ना? कोई भी अनजान व्यक्ति को देखता है तो भौंकने लगता है, क्योंकि वो हमारे घर में पेट होता है ना हमारा, क्योंकि वो तो हमको पहचानता है, तो पहचान हम लोग जाते हैं तो कुछ नहीं करता है, बाकी दूसरा कोई अनजान व्यक्ति या परिचित व्यक्ति वहां पे आता है तो वो क्या करता है? बार्किंग करता है ना, भौंकने लगता है। तो इस तरह से वो हमारे घर की रक्षा करता है, ठीक है? तो कुत्ता हमारे घर का क्या है? पहरेदार, ओके? नेक्स्ट, गाय के 2 डैश हैं। गाय के क्या हैं? अगर देखो ब्रैकेट में आपको आए सींग और पूंछ, तो आप सींग लिखोगे, 2 सींग हैं। अगर आपको खाली ब्लैंक आए और उसमें ऑप्शन ना आए तो आप 2 कान भी लिख सकते हैं, 2 आंखें हैं वो भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? 2 कान है वो भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में है नहीं, आपके इसमें खाली सींग ही है, लेकिन आप अगर कान भी लिखोगे तो राइट ही है ना, वो तो गाय के तो 2 ही कान होते हैं, बराबर है? तो वो भी राइट नहीं होता है, समझ में आया? जो कभी कभी सर्च चीज होती है और आपके इसमें नहीं लिखी है, अगर आप कोई चीज लिखते हो तो कोई चीज राइट निकलती है, बराबर है? फिर अशोक डैश कक्षा में पढ़ता है। अशोक कौन सी कक्षा में पढ़ता है? पहली, है ना? तो हम क्या लिखेंगे?
अशोक पहली कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट है दीपाली कौन सी कक्षा में पढ़ती है? दीपाली डैश कक्षा में। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? दीपाली उसकी छोटी बहन है जो 4 वर्ष की है, वो नर्सरी में पढ़ती है। ठीक है ना, तो नर्सरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिशु कक्षा, है ना। तो दीपाली शिशु कक्षा में पढ़ती है। ओके। दीदी मुझे डैश देती है, तो दीदी रूपाली दीदी है उनकी, तो दीदी जो है अशोक को क्या देती है? चॉकलेट देती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? दीदी मुझे चॉकलेट देती है। यहाँ पे मुझे का मतलब क्या है? अशोक को। ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे अभी आया नहीं है इसलिए मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। नीली नीली सुंदर डैश। अब गुड़िया की आंखें कैसी हैं? नीली नीली है ना। तो हम क्या लिखेंगे? नीली नीली सुंदर आंखें। ठीक है। दीपाली को डैश देखना अच्छा लगता है। दीपाली को क्या देखना अच्छा लगता है? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग हर एक पेज पलट पलट के फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं ना, तो दीपाली को भी चित्र देखना अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राह्मण के गले में डैश है। फर्स्ट वाले में है आपका 1 to 5 वाले में टेक्स्ट बुक में। ब्राह्मण के गले में क्या है? ब्राह्मण ने जो है माला पहन रखी है, तो ब्राह्मण के गले में क्या है? माला। ठीक है। वृक्ष पर डैश बैठा है। वृक्ष पर कौन बैठा है? उसमें आपके चित्र में कलर भरा है, उसमें आप देखना क्या है, वो क्या कर रहा है? बंदर वृक्ष पर बैठा है। ठीक है। आगे समझे। उसमें और भी दूसरे चित्र हैं कि औरत डैश भर रही है, तो औरत क्या भर रही है? घड़े से नल चल रहा है और क्या भर रही है? पानी भर रही है। आप क्या लिखोगे? पानी भर रही है। फिर एक और है आपका कि लड़का बुक पढ़ता हुआ आपको फोटो है, बराबर है ना। तो अगर आपको ऐसा पूछेंगे कि लड़का डैश पढ़ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक लिखना है वहां पे। आया समझ में? तो इस तरीके से रीडिंग करते रहोगे तो आपको हर एक चीज याद रहेगी और आप लोग लिख सकते हो। रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे पार्ट 3 में ये आपके टेक्स्ट बुक के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। दूसरा है आपका वर्क बुक के फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। वर्क बुक के फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको पूरे वर्क बुक में दिए हुए हैं ही सही, है ना। अब मैं आपको समझा देती हूँ। हलवाई डैश बेचता है, ये आपका टेक्स्ट बुक में भी है। तो हलवाई मिठाई बेचता है, मालूम है सबको। दर्जी डैश सीता है, दर्जी कपड़े सीता है। कच्चा आम डैश होता है। कच्चा आम को कच्ची कैरी कैसी लगती है? खट्टी लगती है, तो हम क्या लिखेंगे? कच्चा आम खट्टा होता है। खट्टी नहीं लिखेंगे, खट्टा होता है। ठीक है। डैश को फूलों का राजा कहते हैं। फूलों का राजा कौन है? गुलाब, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। फिर डैश खेत में खेती करता है। खेत में खेती कौन करता है? फार्मर, है ना। फार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसान, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? किसान खेत में खेती करता है। ठीक है। डैश स्कूल में छात्रों को पढ़ाता है। स्कूल में छात्रों का हम लोग कौन है? शिक्षक, है ना। तो शिक्षक टीचर मतलब, है ना। तो शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ाता है। देखो, पढ़ाता है तो शिक्षक लिखना है, पढ़ाती है तो शिक्षिका होता है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ शिक्षक लिखना है, एक ही वर्ड है खाली। ठीक है ना। आगे की क्लास में आपको आएगा। गेंदा डैश होता है। गेंदा मतलब मैरीगोल्ड, गलगोटा होता है जो, वो आपको 2 रंग में देखा होगा। नींबू पीले रंग का होता है और या थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है ना, मतलब रेडिश ऑरेंज, है ना। तो हम लिखेंगे गेंदा लाल या पीला होता है। ठीक है। गुलाब के फूल से इत्र और गुलकंद बनाया जाता है। मैंने आपको समझाया था, सेंट बनता है, रोज का सेंट स्प्रे आप लगाते हो, बराबर है, उसको इत्र बोलते हैं। दूसरा गुलकंद, गुलकंद एक ये होता है गुलाब की पत्ती को जो है थोड़ा थोड़ा सा एक साथ इकट्ठा करके फिर उसमें शक्कर डाल के फिर धूप में रख देते हैं। तो वो क्या होता है, गर्मियों में हम खाते हैं ना, तो वो हमारे मतलब स्टमक में और सब जो है बहुत ठंडक देता है। ठीक है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गुलकंद। ठीक है। जैसे पान मिलता है ना बाजार में बना हुआ, है ना, उसके अंदर भी इतना इतना डालते हैं। जो मीठा पान होता है ना, जिसको हम लोग का बहुत सारे लोग खाते हैं, है ना, उसमें डालते हैं। ठीक है। तो गुलाब के फूल से क्या क्या बनता है? इत्र और गुलकंद। ये शब्द आपको लिख के सीखना है कैसे लिखते हैं। फिर नीम डैश होता है। नीम कैसा होता है? कड़वा, है ना। उसका टेस्ट कैसा होता है? नीम का कड़वा। ठीक है। गुड़हल का रंग डैश होता है। गुड़हल का फूल, जासूद का फूल कैसे रंग का होता है? ऐसे तो दूसरे रंग के भी होते हैं। अभी लाइट गुलाबी कलर का भी देखा है मैंने, येलो भी देखा है, लेकिन जनरली जो है मोस्टली आपको कौन से रंग का दिखता है? आपके कोर्स में लाल रंग का है, तो आप लाल लिखोगे, इजी है स्पेलिंग, बराबर है। तो गुड़हल का रंग लाल होता है। आगे समझते हैं। अब आपको ऐसे पूछेंगे गुड़हल की डैश बनाई जाती है, तो गुड़हल की क्या बनाते हैं? माला।
ये बिल्कुल समझने वाली जो एक एक चीज आपको समझा दी थी उसी हिसाब से। अब जैसे इसमें आपको कच्चा आम डैश होता है, इसमें दूसरे स्वाद भी आपको पूछ सकते हैं। बर्फी डैश होती है तो आप क्या लिखोगे? मीठी, है ना। जो मीठी चीज है उनमें मीठी लिखने का, जो खट्टी चीज है उसमें खट्टी लिखने का। जो समोसा डैश होता है तो क्या लिखोगे? नमकीन। उसमें कड़वा तो नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना, मीठा भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नमकीन होता है। नमकीन कौन कौन सी चीजें वो आपको पता है ना, पापड़, समोसा, चिवड़ा, ऐसे। तो इसमें कोई भी ब्लैंक में अगर पूछे तो वो हमको लिखना आना चाहिए। आया समझ में? फिर ये तो बिल्कुल फिक्स है कि धरती कपड़े सीता है, तो आपको पर्टिकुलर वर्ड वही लिखना है, बराबर है। तीखी चीजों में, तीखी चीजें कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता है। अदरक है, लहसुन है, प्याज है ना, मिर्च है। ये सारी चीजों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। अगर बुक में है ही आपको, टू नेम्स ऑफ ईच में भी पूछ सकते हैं। तीखी चीजें, खट्टी चीजें, बराबर है। तो आपको जिससे खटाई मिलती है वो लिखना है, जो हम बनाते हैं वो नहीं लिखना है, बराबर है। जैसे आपको खट्टी चीजों में कच्चा आम है, इमली है और नींबू है, ये तीन चीजें बहुत खट्टी होती है। इनको अगर हम किसी भी कोई भी डिश बनाते हैं और उसमें डाल देते हैं तो वो चीज भी खट्टी हो जाती है। आया समझ में? उसी तरह से मीठी चीज, बर्फी है तो बर्फी में आप शक्कर मत डालो तो उसको मीठी हम नहीं बोल सकते। गुलाब जामुन है तो उसमें आप शक्कर नहीं डालोगे तो मीठा थोड़ी होगा, बराबर है। लड्डू भी शक्कर नहीं डालोगे तो मीठा नहीं होगा, शक्कर या गुड़ जो भी है, बराबर है। इसलिए हमको मीठी चीज में शक्कर होती ही है। आया समझ में? तो जो नेचुरली कड़वे होते हैं, नीम नेचुरली कड़वी होती है, उसमें हम लोग कुछ डाल के नहीं बनाते हैं कड़वा। उसको कैसी होती है? कुदरती कड़वी होती है। उसकी पत्तियां पेड़ से तोड़ के खा के देखो, कड़वी लगेंगी, है ना। उसी तरह से करेला, जिसकी सब्जी आप लोगों को, बहुत से बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, बराबर। तो करेला जो है उसी टाइप का होता है, वो भी कुदरती कड़वा होता है। उसको आप करेला जो ग्रीन होता है ना, उसका एक चिप्स जैसा काट के उसको खा के देखो, वो बहुत कड़वा लगता है। इवन उसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं वो भी कड़वी लगती है। तो कड़वी चीजों में नीम और करेला, ये बिल्कुल फिक्स याद रखने का सब लोग। आया समझ में? चलो, ये आपके जो है पूरे हो गए हैं क्या? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। दूसरे और भी हैं फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे, लेकिन जो है वो आपको उसमें से पढ़ना है। थोड़े से मैंने आपको रिवीजन के जैसे दे दिए हैं, तो ये तो आपको याद ही है, बराबर है। दूसरे और भी हैं वो वर्कबुक में से पढ़ना। इसलिए मैंने कहा था कि वर्कबुक की रीडिंग आप रोज करते रहो, रोज एक बार पढ़ लेने का सबको, तो आपको जो है दिमाग में रहेगा। जैसे डैश देश की रक्षा करता है तो कौन करता है? सैनिक, बराबर है ना। तो वो सब अपने को आना चाहिए। उसमें से कोई सा भी आपको पूछ सकते हैं। डैश पेड़ पौधों को पानी पिलाता है तो कौन पिलाता है? माली, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? माली पेड़ पौधों को पानी पिलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ब्लैंक्स में वो दोनों के टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के आज पार्ट 3 में कंप्लीट होते हैं। पार्ट 4 में हम लोग वन वर्ड आंसर्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के एंड वर्कबुक के, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में भी आपको वन वर्ड आंसर नहीं है, वर्कबुक में भी थोड़े से ही हैं, तो मैं आपको वो अलग से जो है बना के आपको भेजूंगी PDF, ठीक है। तो वो रोज रिवीजन आपको रोज पढ़ना है। एक बार बुक तो पढ़ना ही है, रिवीजन भी पढ़ना है। देखो बुक अगर अच्छे से आ गई ना तो रिवीजन तो आप ऐसे ही बता सकते हो बिना लर्न करते, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बताया तो आप बता ही सकते हो चाहते तो, क्योंकि ये हमने वीडियो भी देख ली है, चैप्टर भी समझ लिया है, अभी तक मैं एग्जाम भी देती है, बराबर है ना। और रोज पढ़ते भी हैं, रीडिंग भी करते हैं, तो हम लोग आराम से रिवीजन बता सकते हैं, ओके।